स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हानि नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो एफकेट में एयरफोर्स एफकेट फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी आज के यहाँ पे 315 पोस्ट दी गई है। सैलरी आपकी 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में होने वाली है। तो आप कैसे जो है अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगे गए। ऑल कैंडिडेट 250 रुपये आपको 250 रुपये फीस पे करनी होगी। वहीं बात करें फॉर्म की तो आपका फॉर्म जो है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलने वाले हैं। एग्जाम डेट भी आपका 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच में है। एंड आपका कोर्स कॉमर्स फॉर्म जो है आपका जनवरी 2025 में भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए फ्लाइंग ब्रांच है, आपका ग्राउंड ड्यूटी है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। तो यहाँ पे क्या देखिए, आप अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए डाल रहे हैं तो आपका मिनिमम 12th में 60% होना अति 50% होना, ग्रेजुएशन में 60% होना अति आवश्यक है। वहीं आपकी जनरल ड्यूटी जीडी की बात करें तो जीडी टेक्निकल में भी आपका 12th में 50% प्लस बीटेक में आपका 60% होना अति आवश्यक है। वहीं बात करें आपका जो है ग्रांड ड्यूटी की नॉन टेक्निकल की तो ग्रेजुएट में 60% होना अति आवश्यक है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको क्या अपना नाम जो है डाल देना है। उसके बाद नीचे दिखाई देगा आपको ईमेल आईडी, तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डालना होगा। जनरेट ओटीपी करेंगे तो मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आएगा। तो देखिए ईमेल पे क्या है, कभी कभी इनबॉक्स में नहीं आता, आप स्पैम में भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी डालेंगे एंड मोबाइल वाला ओटीपी डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना। अगर आपको देखिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है साइट में तो आप क्रोम यूज ना करके मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, वहाँ पे आपका सिक्योर चलता है। साइन अप करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद अगर लॉगिन करेंगे उसी पासवर्ड के साथ तो आपका न्यू पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर, XYZ@123 इस तरीके का पासवर्ड आप अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका रीसेट पासवर्ड। तो आपको रीसेट पासवर्ड कर देंगे तो जो आपने नया पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड आपका लग चुका है। तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको होता है एनसीसी, तो आपको क्या है यहाँ पर एफकेट के लिए आवेदन करना है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे एंड आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आपको क्लिक कर लेना एंड सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पूछता है हैव यू बीन ऑफिशियल चेंज आफ्टर 10th, आपने 10th के बाद नाम चेंज किया है तो आपको यहाँ पर नो करना है। किया है तो आप यस कर सकते हैं। वहीं आपको पूछता है आपके पिताजी का नाम, तो वो आपको डालना होगा। वहीं आपको मदर्स नेम आपको अपना डाल देना है। उसका कोई और ईमेल आईडी है तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया कैंडिडेट विजिबल मार्क्स, तो जैसे आपके कोई चेहरा पे तिल है या कोई कट है, ठीक है, जैसे आपके चेहरा पे तिल है तो ए मोल और फेस, या कहीं कट है तो वो भी आप नॉर्मली डाल सकते हैं। वहीं पूछता है आर यू हैबिचुअली वियरिंग ग्लास, तो आप जो ग्लास यूज करते हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे पूछता है आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या प्रूफ आप अपना लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नहीं है तो आप एनी अदर वैलिड प्रूफ पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। वही पूछता है पीएवीटी सीपीएसएस स्टेटस, आपने पीएवीटी और सीपीएसएस दिया है, पास दिया है या नॉट एप्लीकेबल है, आपने नहीं दिया है तो आप नो कर सकते हैं। उसका पूछता है डू यू हैव ए करंट वैलिड कॉमर्स या पायलट लाइसेंस, तो आपके पास पायलट लाइसेंस है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपको आगे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे एंड आगे आपको पूछता है अपने आर यू सर्विंग एयरफोर्स एयरमैन ऑफ आईएएफ, आप आईएएफ में एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो आप जो है यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। वही पूछता है कैटेगरी जेंडर मेल है या फीमेल है तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। वही मैरिड अनमैरिड वो आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको वो डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे के बाद आपका खुल के आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछता है अपने 10+2 के साथ ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन और पीजी है या इंटीग्रेटेड पीजी है। तो नॉर्मली 10+2 ग्रेजुएशन आप नॉर्मली डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पूछता है कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप व्यू डिटेल करेंगे। यहाँ पे आपको बता दूँ बीई बीटेक से आप अगर इनमें से कोई सी भी डिग्री आपके पास है, इस ट्रेड से है तो आप ए करेंगे। अगर आपके पास इन ट्रेड से बीई बीटेक है तो आप बी करेंगे।
एंड यहाँ पर क्या आपको बीकॉम है या बीबीए है, ठीक है, इन सब्जेक्ट से है तो आप सी करेंगे। उसके बाद आपको अगर बीए वगैरह वगैरह कोई और है तो आप डी करके सिलेक्ट कर सकते हैं, तो डी कर लेंगे। और नॉर्मली आपको कौन सा कोर्स है, बीए एमए जो भी आपने किया वो आप अपना डाल देंगे। कौन सी सब्जेक्ट से, आर्ट साइंस, वो डाल देना। कितने साल का कोर्स है वो आपको डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से पास किया उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। किस यूनिवर्सिटी से पास किया है वो डाल देना। किस स्टेट में पास हुआ वो आपकी मार्कशीट में नीचे लिखा हुआ है तो वो आपको डाल देना है। कितना परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो आपको डाल देना है। वही होता है करंटली बैकलॉग इन ग्रेजुएशन। अगर आप अपियरिंग में हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको नॉर्मली देखिए, आपको आप अपियरिंग की बात आती है तो आपको नॉर्मली क्या है, एक्सपेक्ट डेट डाल देनी है। जैसे आपका 2024 में रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो नॉर्मली एक तारीख उस हिसाब से डाल देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको कितना परसेंटेज है वो भी एक अनुमानित पिछली साल के हिसाब से डाल सकते हैं। यही पूछता है 12th में कितना परसेंटेज है, फिजिक्स में कितने थे 12th में, वही मैथ में कितने थे, वो आपको नंबर डाल देने हैं। एंड उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है तो नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आता है, देखिए किस पोस्ट के लिए आप आवेदन फर्स्ट वरीयता देना चाहते हैं, तो आपको एक एक करके सारे जो है देने होंगे, लेकिन आपको अपना चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होगी। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वहीं पूछता आपके पास एनसीसी अवेलेबल है, ठीक है, या आप जो है एएफएसबी या एसएसबी में आपने इंटरव्यू दिया है, अपियरिंग किया है तो आपको डाल देना है। यही पूछता आपने कहाँ से आपको खबर मिली, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फ्रेंड से, तो आपको कहाँ से खबर मिली है। वहीं आपको पूछता है इस भर्ती का आपने अपियरिंग गेट एग्जाम दिया है तो आप जो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपका आता है कम्युनिकेशन डिटेल। तो आपको यहाँ पर क्या है, एड्रेस। तो देखिए आपका पहले विलेज कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको तहसील कौन सा, अगर आपको पता है तो आप अपना तहसील भी डाल सकते हैं। उसका किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका जो है डिस्ट्रिक्ट डाल देना है आपको। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका सब तहसील, आपका सब डिस्ट्रिक्ट। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपको आपके नियर बाई रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपका आधार नंबर, तो आपको आधार नंबर डाल देना है। पूछता परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे था आपका फोटोग्राफ। तो आपको फोटोग्राफ, देखिए फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ इस तरीके से लिखना होगा फाइल पर। उसका सिग्नेचर पे आपको इस तरीके से लिखना होगा, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन की फाइल का नाम ये आपको बनाना होगा। तब तक आप अपलोड नहीं कर पाएंगे जब तक ये नहीं बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर अपलोड ब्राउज कर लेना है। देखिए फोटोग्राफ पे आपका नाम और डीओपी होना अति आवश्यक है तो वो आप अपना डाल देंगे। एंड फोटोग्राफ इस सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे, थंब अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको इस तरीके से पासपोर्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर, वहीं आपका थंब इम्प्रेशन इस तरीके से लिख देना है। 10 से लेकर 50 के बीच में आपको अपलोड कर देने हैं। तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो नीचे आपका दिखाई देगा आपका लाइव कैमरा। तो लाइव कैमरा क्या है, आपको देखिए पहली बात तो आप एकदम अच्छी जगह पे खड़े होने चाहिए। वहाँ पे आपको लाइव जो है बैकग्राउंड एकदम इकसार होना चाहिए। तो वहाँ पे आप अपना स्टार्ट कैमरा करेंगे तो आपका फोटोग्राफ जो है कैप्चर करने के लिए आ जाएगा। तो फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको प्लेस डाल दें। प्लेस आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको अपने 5 एग्जाम सेंटर अलग अलग जो है डाल देने। एक ही स्टेट में डाल सकते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर आपको डालने होंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर 5 सेंटर, पाँचों सेंटर डाल देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो आपका फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप जो है अभी भी चेक करके आप जो है वापस यहाँ पे कर देंगे। एंड आपको क्या है, यहाँ पर आपको अपना जो है आपको चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपको नीचे दिखाई देगा आपका सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट। तो आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन खोल देना। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।